आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह को संबोधित करते हुए देश के राम भक्तों को सलाह दिया था कि भगवान राम जो हमारी आत्मा में विराजमान है उसे जागृत कर प्राण प्रतिष्ठा करना है और उनके व्यक्तित्व को अपनाना है। उन्होंने यह भी कहा था कि भगवान राम यानी आदर्श, भगवान राम माने पुरुषोत्तम, भगवान राम माने मर्यादा, भगवान राम माने जनता के सुख को सर्वोपरि रखना। मोदी जी ने तुलसीदास जी को याद करते हुए रामायण के उस चौपाई का उल्लेख किया जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो मैं अपने छत्तीसगढ़ के राम भक्त सरकार के नुमाइंदों को याद दिलाना चाहता हूँ कि क्या आप मोदी जी के उस संबोधन को भूल गए या भगवान राम को सिर्फ नारा बना के रख लिए गद्दी पाने के लिए, या मोदी जी को अपना परिवार कह के सिर्फ उसको नारा ही साबित करना चाहते हैं। मैं तो चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के भाजपा सरकार के नुमाइंदे मोदी जी की बातों को अगर अक्षरशः पालन करेंगे तो निश्चित रूप से भाजपा के जो 2 साल में कैंसर जैसा बीमारी भाजपा को हो गया है, राजनीतिक बीमारी, जनता में जो आक्रोश है उसमें सुधार आ सकता है। खैर, वो हो सकता है कि 5 साल के लिए वरदान मांग के आया हूँ भगवान से, ये तो मैं नहीं जानता, मगर गतिविधि से ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा दिन राज करने के लिए इन्होंने वरदान नहीं मांगा है भगवान राम से या जिस भी देवता को ये मानते होंगे, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए और जनता के खुशहाली के लिए मैं अपने छत्तीसगढ़ के नुमाइंदों से निवेदन करता हूँ कि दिखावे के लिए न मोदी जी को मानिए न राम को मानिए, नहीं तो मानना है तो दिल से मानिए और उनके बातों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक सघन अभियान चलाइए, तभी हमारे प्रदेश की जनता में खुशहाली आएगी। अब मंदिर जाते हो, वहाँ बोले हम जनता के लिए खुशहाली मांगे, ये नाटक नौटंकी छोड़िए, दिल से बात करिए। आप दूसरे रूप में भगवान हैं हमारे। दिल से जनता की सेवा कैसे करना चाहिए अगर आपको नहीं मालूम तो बहुत से हमारे धर्म गुरु हैं जो राम राज्य के बारे में आपको बताएंगे, उनसे आप जाके प्रवचन सुनिए या योगी जी से सीख लीजिए कि कैसे राजपाट चलाना है। खैर, सीखे न सीखे आपकी इच्छा है, मगर हम तो ये चाहते हैं कि हमारा देश आतंकवादियों से सुरक्षित रहे, इसलिए हम आपको सुझाव दे रहे हैं। आप माने न माने ये आपकी इच्छा के ऊपर है, मगर दुख उस दिन होगा जब अगले चुनाव में भाजपा की हार होगी और मोदी जी का सिर नीचा होगा। ऐसा कोई कार्य मत करिए। आज हमारे प्रदेश में ऐसा कोई अच्छा निर्णय प्रदेश सरकार ने भी नहीं लिया है
जिससे जनता खुश हो सके, चाहे वो बिजली बिल का हो, चाहे शराब बंदी के वो शराब भट्टी के मामले में हो, चाहे वो अभी हाल में ज़मीन खरीदी बिक्री का हो, युवाओं को रोजगार की बात हो। तो आखिर किस ढंग से राज चला रहे हैं? बोले हम मोदी की गारंटी पूरी कर दिए। मोदी, अरे मोदी की गारंटी तुम लालच वाली बात करते हो ना, उसमें आदमी कम जाता है, मतदाता कम वोट देता है, कर्म देखता है। आज कितना किसानों को सताया जा रहा है धान के बारे में, कंप्यूटर से उनके लोड हुए खेतों के नंबर गायब हो रहे हैं, चक्कर लगाना पड़ रहा है। कोई तबका तो खुश होता। आपने कहा है ना अपने घोषणा पत्र में, भ्रष्टाचारहीन छत्तीसगढ़ बनाएंगे। ये मोदी की गारंटी में नहीं आता क्या? मुझे तो कह चुके ना, मैं भारत को भ्रष्टाचारहीन बनाऊंगा। मैं निवेदन करता हूँ अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं से, अगर सही में मोदी भक्त हैं या राम भक्त हैं, इनका कुछ आचरण तो दिखाइए जिससे जनता खुशहाल हो। अगर वित्त मंत्री जी को पैसे की कमी पड़ रही है, जो टैक्स नया नया लगा करके मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का असफल प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर टैक्स की कमी तो मैं बता रहा हूँ उनको, आपका तो प्रदेश संगठन अध्यक्ष महोदय कहना मानते हैं। आपने जनता युवा मोर्चा के एक अध्यक्ष को निकलवा दिया बगैर कारण के, इसलिए कि उसने सही मांग किया। तो मैं आज भी वित्त मंत्री जी को सलाह देता हूँ कि आप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को बोलिए कि वो भाजपा के जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको शराब पीना नहीं पीते हैं तो दूसरे को पिलाना अनिवार्य कर दीजिए। आपका आबकारी से टैक्स बढ़ के आ जाएगा। रोज बोल दीजिए कि 500 रुपये का शराब एक पदाधिकारी को खरीदना अनिवार्य है। ये क्यों नहीं करा देते? जिससे पार्टी की इज्जत भी बढ़ेगी और सरकारी कोष में पैसा भी आएगा। आपने तो बंद को खुलवाने का जब प्रयास किया है तो जो नहीं पीते उसको पिलाने का भी अनिवार्य कर दिया अपनी पार्टी की। 60,000 बताते हैं ना, 60 लाख मतलब आपके संगठन सदस्य हैं करके। अगर एक सदस्य अगर 500-500 रुपये का शराब रोज खरीदेगा तो मैं सोचता हूँ कि पैसा रखने के लिए जगह नहीं लगी हमारी सरकार के पास। आज विकास के पैसे को खाने वालों के खिलाफ जांच का कोई अभियान का ब्यौरा नहीं है। यहाँ अधिकारी चाहे जनपद हो, चाहे तहसील हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, वहाँ अधिकांश लोग खाने की रूपरेखा बना चुके हैं विकास कार्यों के पैसे को। उसके जांच के लिए प्रदेश हमारे सरकार को कोई फुर्सत नहीं है। सिर्फ किसान ही दिखता है उसको, जब वो धान बेचने आता है उसी समय उसके सामने परेशानी खड़ी की जाती है। हमने नहीं मांगा था आपसे कि आप हमारा 3100 में धान लीजिए, 21 कुंटल धान लीजिए, या आप अपने जीतने के लिए। दूसरा नुकसान आपने किसानों को करा दिया। गर्मी फसल किसान धान लेता है, उस समय जब बेचने जाता है तो उस समय आप इसी धान को जो 3100 में आप हमसे लिए हो उसको 1800-1900 में भिजवाते हो क्विंटल में। हम तो अनपढ़ हैं ना, आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे होकर के ये काम कर रहे हो आप। तो मैं तो अंत में यही निवेदन करूंगा कि अगर हमारे प्रदेश में राम भक्त सरकार है या उनके संगठन के लोग हैं तो ऐसा कोई कार्य न करें जिससे और भाजपा का सेहत खराब हो। वैसे अभी तक देखने में आया है जिन भी भाजपा के मंत्री या पदाधिकारियों पर आरोप लगा है उन्होंने खंडन ही किया है, उन अपने अधिकारियों से खंडन करा दिया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि उसकी जांच कराइए आप, और जांच तक आप अपने पद से त्याग पत्र दे दीजिए। संस्कारवान पार्टी के आप सदस्य हैं, जैसे अंडवानी जी ने किया था ना, जांच होते तक उन्होंने कह दिया था मैं कोई पद नहीं लूँगा, तो जो पद में हो पद त्याग कर दें, जांच के बाद फिर पद में आए, हम उनका स्वागत करेंगे अगर निर्दोष हो जाते हैं तो। और खंडन देने से जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। जनता इसको मानने को तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि गलत आरोप लगाने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही।
नहीं तो वो तो आदी हो जाएगा। तो अंत में मैं यही अपने प्रदेश के भाजपा के नुमाइंदों को इस सुझाव देता हूँ कि आप में एकजुटता लाइए और एकजुट होकर के जनता के हित में निर्णय लीजिए। ऐसा कोई निर्णय न लीजिए जिसको आपको वापस लेने का नौबत आए। तुलसीदास के उस वचन को याद रखिए कि अगर आप राम समर्थक हैं तो प्राण जाए पर वचन न जाए, इसको याद रखिए। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।